हाँ देखो बेटा, मैंने आपको बेटा समाकलन बताए थे उसमें, और मैंने कहा था कि जितने भी फार्मूले हैं आप उसको बेटा याद कर लीजिएगा, बेटा उसको लर्न कर लीजिएगा। दूसरी चीज हमने आपको बेटा बता रहे थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बता रहे थे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये मैं आपको बता रहा था, ध्यान से। ठीक है, हमने आपको बताया था बेटा इसमें कि प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन है लगाने का जो विधि है, तो उसमें हम जो चीज मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद वह उस फलन में आकर मिल जाता है, और मिलने के बाद हम बेटा उसको जैसा दिया रहता है उस तरह की स्थिति से बेटा समाकलन हम करते हैं। जैसे हम आपको बता दें बेटा, जैसे इंटीग्रेशन आपका बेटा है e के पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मानना पड़ता है, मानने के बाद उसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए, माना tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने टी मान दिया। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे बेटा, अवकलन करने पर इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 बाई 1 प्लस x dx हो गया और t का dt हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर मिल रहा है, मिल रहा है, तो आइए रखा जाए बेटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x की जगह t रखेंगे, t हो गया dt। अब किसके रिस्पेक्ट में हो गया, t के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t v गेट, ये हो गया। तो ये हो गया बेटा e की पावर t इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। अब t बराबर हमने माना क्या है, tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c, ये आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये पहला है आपका, और दूसरा है बेटा, जैसा कि बेटा आपको जैसे इंटीग्रेशन sin x बाई आपका बेटा 1 प्लस cos x का होल ये dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो बेटा 1 प्लस cos x को हम t मानेंगे, तो लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t। अब इसका अवकलन हम करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होगा, 0 हो गया, और cos x का होता है माइनस sin x dx। ठीक है ना, cos x का होता है माइनस sin x, sin का cos होता है, cos का माइनस sin, तो ये dt हो गया तुम्हारा, तो sin x dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt हो गया। अब इसमें बेटा आप देखो sin x dx की जगह क्या रखोगे, sin x dx की जगह पर हम माइनस dt रखेंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस dt और 1 प्लस cos x की जगह t रखेंगे, ये t हो गया, स्क्वायर है
अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन माइनस टी की पावर माइनस 2 dt हो गया तुम्हारा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वी, ये बेटा हो गया। तो इसका जो होगा माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। तो माइनस टी, तो माइनस 2 में से 1 निकालो तो माइनस 1, माइनस 2 में से 1 निकालो तो माइनस 1 प्लस सी हो गया। अब इसको नीचे लाओगे तो एक माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा तुम्हारा। तो t की पावर माइनस 1 बाई क्या हो गया 1 हो गया। अब t को नीचे लाओ तो 1 बाई क्या हो गया t हो गया, 1 बाई क्या हो गया t प्लस c हो गया तुम्हारा। अब t बराबर हमने क्या माना है, तो आप देखेंगे t बराबर मैंने माना है tan इनवर्स x। तो t के जगह हम रखेंगे tan इनवर्स x, तो 1 बाई tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर। तो ये आपका बेटा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, तीनों बेटा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपका इंटीग्रेशन dx by 1 plus 3 cos स्क्वायर x, जैसे आपका इस तरह से, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान रखिए, यदि हम इसमें मानते हैं जैसे cos x को मैंने t मान लिया, तो cos x को t मानेंगे बेटा तो तुम्हारा माइनस साइन x होगा, तो इसमें माइनस साइन x नहीं है। तो ऐसे सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ता है। जैसे बेटा आपको मैं बता दूं कि यहां पर बेटा आपका cos स्क्वायर x अब कॉमन है, कॉमन, तो देखिए या इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन dx बाई 3 cos स्क्वायर x प्लस 1, ये हो गया। अब यहां से cos स्क्वायर x कॉमन है, तो dx कॉमन ले लो, तो 3 ये तुम्हारा हो जाएगा cos स्क्वायर x कॉमन, तो इसमें 3 बचा तुम्हारा, और इसमें तो है नहीं तो इसका अपान कर लेंगे cos स्क्वायर x हो गया। अब cos स्क्वायर x को हम ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो गया, ये sec स्क्वायर x dx बाई 3 प्लस ये cos स्क्वायर 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया बेटा, समझ रहे हो बेटा। अब देखिए इसमें जैसे एक फार्मूला होता है बेटा, we know that, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू आपका होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर जो उसका बेटा डिनोमिनेटर है यहाँ पर रखेंगे, इसमें मत रखना है, इसमें रखेंगे यहाँ। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बाई 3 हो गया बेटा प्लस sec स्क्वायर x की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो यह हो गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया। अब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बाई 4 प्लस बेटा ये हो गया tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 क्या ले लो कॉमन, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो बेटा sec स्क्वायर x 4 कॉमन लेंगे, तो बेटा 4 कॉमन लेंगे तो हमारा जो होगा बेटा 1
इसी को आप लिख सकते हैं बेटा, या तो बेटा इसको जैसे ये तुम्हारा बेटा जो होता है तुम्हारा ये, इसको बेटा हम क्या करेंगे, या इसको इस तरह भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, या तो एक फार्मूले होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसका एक फार्मूला होता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे इधर ये 4 हो गया तुम्हारा, तो 1 प्लस, तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं, tan x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यह हो गया तुम्हारा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर इसको हम मान देंगे, लेट कि tan x/2 इक्वल टू t हो गया, t हो गया, tan x/2 इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। अब यह बेटा आपका इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt हो गया। अब यह हो गया बेटा तुम्हारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2dt हो गया। अब देखिए रिप्लेस करिए, sec स्क्वायर x dx ये है तुम्हारा sec स्क्वायर x dx, तो बेटा यहां पर आप रखेंगे 2dt रखेंगे, ये 2dt हो गया, हुआ बाय 4 हो गया 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये 2 गुना 4 हो गया, तो इंटीग्रेशन 1/2 dt बाय t 1 प्लस t स्क्वायर, तो इसको बाहर निकाल बेटा, तो 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा tan इनवर्स t का फार्मूला है, तो ये tan इनवर्स t हो गया। अब tan इनवर्स t की जगह पर सॉरी tan इनवर्स t हो गया तुम्हारा, तो t बराबर हमें कुछ माना होगा, आप देखेंगे हमने कुछ माना होगा, तो यहां देखिए, तो ये तुम्हारा हो गया आपका tan x/2 इज इक्वल टू t माना, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा t की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, t की जगह पर, तो या तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में t की जो वैल्यू है tan x तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया तुम्हारा। अब यहां पर बेटा जो तुम्हारा है ये या तो यही है तुम्हारा सर रिप्रेजेंट कर, ये तुम्हारा आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c है। एक बार पूरा सवाल को समझिए, देखो जैसे आपका इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस 3 cos स्क्वायर s है, तो बेटा इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें हम इसको पहले इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहां से cos स्क्वायर x को हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपका 3 बचा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर x हो गया, बचा क्या बेटा आपका 3 बचा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो वी नो दैट हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वह sec स्क्वायर x के बराबर होता है, तो sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया, तो बेटा आपका 3 ये कितना हो गया 4 प्लस tan स्क्वायर x, 4 प्लस tan स्क्वायर x। अब मैंने क्या किया बेटा, या तो 4 कॉमन ले लो, 4 से बेटा कॉमन ले लो, एक आपका फार्मूला आता है बेटा, इतना यदि इसको आप नहीं लगाते हो तो यहां पर जैसे इसको इस प्रकार लिख सकते हो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx 2 का स्क्वायर प्लस इसको हम tan x का होल स्क्वायर, तो tan x को t मानोगे, tan x को t मानोगे तो ऊपर वहां मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा बेटा एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 बाय a tan इनवर्स x
ये हो गया तुम्हारा। तो बेटा ये x बाई ये हो गया। तो आपका देखो यही है, ये एक सूत्र है बेटा तुम्हारा, ठीक ना। तो x बाई ये हो जाएगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पर एक जगह 2 रख दो और tan इनवर्स है तो बेटा t के x के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका x बाई का हो गया, ये हो गया, ठीक ना। तो आप या तो यहाँ 2 रहेगा तुम्हारा, ठीक ना, यहाँ 2 रहेगा, या तो आप इस फार्मूले में इसको तोड़ दीजिए, ठीक, या तो आप इस तरह का कर दीजिए जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 4 हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा, 1 हमने जगह है प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा 4 है बेटा, हमारा 4 है तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना है 4 ही है। अब इस अंदर वाले को मान tan x बाई 2 इक्वल टू t मान, अब इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 tan x का अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx बराबर क्या होगा dt हो जाएगा। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2dt हो गया तुम्हारा। अब sec स्क्वायर x dx की जगह पर 2dt रखेंगे, ये dt है, 4 को बाहर रखना, ये है 1, ये tan d का स्क्वायर हो गया, तो 2 1 का 2, 2 गुना 4 1/2 हो गया, तो dt अपान 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। अब बेटा इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/2 अपनी जगह है तुम्हारा, 1/2 अपनी जगह है, तो tan इनवर्स हो जाएगा इसका। और t जो है बेटा तुम्हारा t, आप जो t देख रहे हैं वो किसके बराबर है, tan x बाई 2 इज इक्वल टू t के बराबर, इज इक्वल टू किसके बराबर, t के बराबर। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका, आपने देखा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है बेटा इंटीग्रेशन, आपका आता है इंटीग्रेशन बेटा cos x माइनस आपका sin x बाई cos x प्लस की sin x dx हो गया बेटा। अब देखिए, अब बहुत ही सिंपल, इससे 2 तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए यदि बेटा हम इसमें मान लो कि इसको t मानते हैं तो cos का माइनस sin x हो जाएगा, sin का cos, देखो आ जाएगा ऊपर, लेट sin x प्लस cos x बराबर क्या मानो t मानो, sin x का क्या होगा cos x होगा तुम्हारा, और cos x का क्या होगा माइनस sin x हो जाएगा, यह dx इज इक्वल टू dt हो गया तुम्हारा। या इसको मैं लिख सकता हूं cos x प्लस टू माइनस माइनस sin x, यह तुम्हारा dx हो गया इज इक्वल टू dt हो गया। अब cos x माइनस sin x dx की जगह पर तो मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो यहां पर हम बेटा sin cos x माइनस sin x dx के लिए dt रखेंगे, यह dt हो गया, और cos x प्लस sin x की जगह क्या रखेंगे तो dt बाई dt हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t भी, मतलब अब t के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो हमारा हो गया बेटा log t हो गया, log क्या हो गया t इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। अब t बराबर क्या माने हम, तो t बराबर देखेंगे तो t बराबर हमने माने बेटा यहाँ पर cos x प्लस के sin इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन है बेटा आपका आंसर सॉल्व हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर देख रहे हो मैं किस तरह सिस्टम से हल किया जा रहा है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आएगा। पहले फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है वो फार्मूले याद करना पड़ेगा। आप याद कर लो बेटा, आपको सवाल बहुत आसान लगेगा,
यदि आप याद नहीं कर पाओगे तो सवाल आपका हार्ड जाएगा, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन बहुत है इसमें क्वेश्चन और भी आपको बहुत है बेटा। जैसे आपका बेटा क्वेश्चन इसमें, जैसे कभी कोई क्वेश्चन आपका दे देता है बेटा हाँ ध्यान रखिए बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos, ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह का पुटअप करेंगे तो आप कैसे करेंगे बेटा, ध्यान सुनिए। देखो अब बेटा इसको लगाने के लिए जैसे cos 2x का फार्मूला मालूम है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक। और आपका होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेटा, अब इसको जैसे देखो हाफ एंगल का यूज करेंगे, ये तुम्हारा बाई 2 कर दो, यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी तुम्हारा बाई 2 हो जाएगा, इसके तो कैंसिल आउट होगा, तुम्हारा बेटा cos x के बराबर होगा। तो बेटा 1 माइनस, तो हम बेटा ये वाला फार्मूला ट्राई करेंगे, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बेटा, अपान के 1 है बेटा। अब cos x का फार्मूला ये रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो आपका 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, dx हो गया बेटा, और 2 2 से हट जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई, 2 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अलग स्टेप भी काटना है बेटा, इसको इस तरह 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यह dx में कैंसिल आउट हो गया। अब इसको sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 ये dx हो गया बेटा। अब इसको हम sec के फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो गया तुम्हारा, ठीक बेटा। अब sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, तो tan x बाई 2 है, ये 2 है तो 2 यहाँ लग जाता है, याद रखिए x बाई 2 को t मानेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का x प्लस क्या होगा c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। अब इस सब सवाल को बेटा आप इंटीग्रेशन बाय जो सब्स्टिट्यूशन है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन बताऊंगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है बेटा तो उसको बेटा आप क्या करिएगा,